आज तुम हमारे कब्रिस्तान, हमारे दरगाह, हमारे बुजुर्गों के मज़ार, हमारे मसाजिद, हमारे ईदगाहों पर हाथ डालने की बात कर रहे हो। याद रखो आरएसएस के गुंडों, याद रखो बीजेपी के दहशतगर्दों, याद रखो मोदी शाह के चमचे। नमस्कार साथियों, अभी आपने यह जो वीडियो देखी है, यह ममता सरकार यानी ममता राज के पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की है। वही मुर्शिदाबाद जहां पिछले दिनों वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर एक विरोध हुआ। विरोध वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर था, लेकिन जिस तरह इस विरोध को देखते हुए वहां पर बड़े पैमाने पर बहुसंख्यक समाज या खुलकर कहूं जिस तरह हिंदुओं को टारगेट किया गया, उनके घर दुकानों को जलाया गया, उनके धार्मिक स्थलों में घुसकर तोड़फोड़ हुई, तो मैं पूछना चाहता हूं, यह वक्फ का विरोध है या हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने की कोशिश है? क्या ये कट्टरपंथी देश को गृह युद्ध की आग में झोंकना चाहते हैं? जिस तरह सीएए के विरोध के नाम पर इन्होंने पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे करवाए, फसाद करवाए। अभी ऐसी मैं बहुत सी वीडियो और विजुअल आपको दिखाऊंगा, लेकिन इस वीडियो के बारे में आपको बता दूं। दरअसल मुर्शिदाबाद के अंदर जब यह विरोध प्रदर्शन हो रहा था, तो कुछ कट्टरपंथियों ने, बलवाइयों, दंगाइयों ने एक कार को रोक लिया, क्योंकि उस कार के ऊपर भगवान भोलेनाथ का नाम महादेव लिखा था। और ये कट्टरपंथियों से बर्दाश्त नहीं हुआ कि गाड़ी के ऊपर महादेव क्यों लिखा हुआ। उन्होंने उस गाड़ी को रोक दिया, उस गाड़ी के ड्राइवर को बेदर्दी से खींचकर बाहर निकाला। बाहर निकालकर उस ड्राइवर की पिटाई की और जो महादेव लिखा हुआ था उस स्टिकर को उन्होंने खुरच कर मिटा दिया। पश्चिम बंगाल पुलिस वहां खड़ी हुई है, सब नजारा देख रही थी, लेकिन पुलिस की भी हिम्मत नहीं थी कि इन बलवाइयों को रोक सके। अब ये आप ये क्लिप देखिए, ये पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता यानी कोलकाता की तस्वीर है, जहां एक बस ड्राइवर ने बस के ऊपर भगवा झंडा लगा रखा था, लेकिन वक्फ बिल के विरोध के नाम पर बलवाइयों की भीड़ ने इस बस के ड्राइवर को रोका और जबरन उस ड्राइवर से कहा, इस भगवा झंडा को उतार दो। ड्राइवर ने मजबूरीवश ये भगवा झंडा बस से उतार दिया, लेकिन उस पर भी इनको सब्र नहीं है और उसी बस पर चढ़कर, ये सेकंड आप क्लिप देखिए, उसी बस पर चढ़कर इन्होंने फिलिस्तीन के समर्थन में झंडे लहराए, इस्लामिक झंडे लहराए, यानी भगवा झंडे से नफरत और फिलिस्तीन के झंडे से प्यार। यह है अभिव्यक्ति की आजादी हमारे देश में। मैं मानता हूं आपको प्रदर्शन करने चाहिए अगर आप किसी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन कहीं ये प्रदर्शन बहुसंख्यक समाज के खिलाफ तो नहीं हो रहे, हिंदुओं के खिलाफ तो नहीं हो रहे। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। यह वीडियो एसडीपीआई के कार्यकर्ताओं ने बनाई है और एक मौलाना बीच सड़क में किस तरह देश के मुसलमानों को बरगला रहा है, उनको भड़का रहा है, सड़कों पर उतर आने की बात कर रहा है और कह रहा है देश में जगह जगह शाहीन बाग बना दिया जाएगा। ये एसडीपीआई का सदस्य है, वही एसडीपीआई जो पीएफआई का एक पॉलिटिकल विंग है। पीएफआई पे भारत सरकार ने बैन लगा रखा है आतंकवादी गतिविधियों के चलते हुए, लेकिन उसकी ये पॉलिटिकल विंग एसडीपीआई काम कर रहा है और देश को सुलगाने की साजिश कर रहा है। अब ध्यान से इस वीडियो को देखिए, किस तरह ये भड़काऊ मौलाना देश को दंगों की साजिश में झोंकने का काम कर रहा है। ये मीडिया तक को बिकाऊ कर रहा है। अगर मीडिया इनके पक्ष में बात ना करे तो ये कहता मीडिया बिकाऊ है, दलाल मीडिया है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, इस मौलाना की आप वीडियो देखिए, ये क्या कह रहा है।
हम मर जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, जेल में जाना पड़े जेल में जाएंगे, हथकड़ियां पहनना पड़े हथकड़ियां पहनेंगे, रास्तों पर उतरना पड़े रास्तों पर उतरेंगे, कितनी बड़ी कुर्बानी देना पड़े हम कुर्बानी देंगे। लेकिन ये हमारा हक, ये हमारे अल्लाह का हक, हमारे बुजुर्गों का हक, ये हमारे दीन का हक, हम कभी इसमें कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं हैं। मैं भारत की उस संघी मीडिया, भारत की दल्लाल मीडिया, भारत की मोदी मीडिया से कहना चाहता हूं, ये वक्फ मोदी शाह के बाप की शादी में जहेज में आया हुआ वक्फ नहीं है। ये वक्फ की मिल्कियत, ये अल्लाह की मिल्कियत है। ये मीडिया में ये मोदी और शाह के टट्टू बैठ के कहते हैं कि मुसलमानों को प्रॉपर्टी दे दी गई, मुसलमानों की प्रॉपर्टी दे दी गई। ये प्रॉपर्टी किसकी? बोलिए, प्रॉपर्टी किसकी है? ये प्रॉपर्टी किसकी है? अल्लाह की प्रॉपर्टी है। मैंने अगर अल्लाह के नाम पर प्रॉपर्टी दी, मुझे भी हक नहीं कि उस प्रॉपर्टी को वापस लो। तो ये दहशतगर्द मोदी अमित शाह को कितनी हिम्मत कि वो हमारे अल्लाह की प्रॉपर्टी पर हाथ डाले। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे चीज का सौदा हमने किया, तुमने हमारे नौजवानों की लिंचिंग की, हम सब्र करते रहे। तुमने बाबरी मस्जिद पर नाजायज कब्जा किया, कोर्ट को एजेंसियों को सामने रखकर मिसयूज किया, हम बर्दाश्त करते रहे। आज तुम हमारे कब्रिस्तान, हमारे दरगाह, हमारे बुजुर्गों के मज़ार, हमारे मसाजिद, हमारे ईदगाहों पर हाथ डालने की बात कर रहे हो। याद रखो आरएसएस के गुंडों, याद रखो बीजेपी के दहशतगर्दों, याद रखो मोदी शाह के चमचों। मुसलमान आज सबर का दामन थामा हुआ है। मुसलमान तुम्हारे बाप दादा अंग्रेज से नहीं डरा है। तुम्हारे बाप दादा अंग्रेज को जूते से मारकर हम इस मुल्क से निकाले हैं, जबकि तुम अंग्रेज की गुलामी करते थे। आज हमें मालूम है किस तरह तुम्हें जवाब देना है। ये आज ट्रेलर है, ट्रेलर। आज हम सिर्फ बताने के लिए आए हैं कि भारत में हम किसी जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी वक्फ की बुजुर्गों की प्रॉपर्टी पर, हमारे बुजुर्गों की जायदादों पर, बुजुर्गों ने वक्फ किसे कहते हैं, मैं मेरी कौम से कहना चाहता हूं, ये वक्फ किसी के बाप का नहीं, ये वक्फ किसका है? अल्लाह का। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे आबा अजदाद ने, हमारे औलिया अल्लाह ने अल्लाह के नाम पर कौम की तालीम के लिए, कौम के बेवाओं के लिए, कौम के मजलूमों के लिए हमारे बुजुर्गों ने इस वक्फ को अल्लाह के लिए वक्फ किया था, ताकि इससे निकलने वाले पैसे से कौम का मसला हल हो। लेकिन ये जालिम हुकूमत आज इस हमारे हक को छीनना चाहती है। याद रखो, ये इतना आसान नहीं है। वो बीजेपी वालों, तुम्हारा सूरज आज सवाल की तरफ आ चुका है। ये मुसलमान का सबर मामूली नहीं है, ये मुसलमान का सुकून मामूली नहीं है। जिस समंदर में लहर नहीं होती, वो समंदर बताता है कि वक्त खराब चल रहा है। आज मुसलमान कौम खामोश है, तो इसका मतलब मोदी, शाह, बीजेपी, आरएसएस की इंशाअल्लाह बर्बादी यकीनी है। मैं आंध्रा के आज इस प्लेटफॉर्म से आंध्रा बिहार के मुसलमानों से कहना चाहता हूं, इफ्तार पार्टी, ये नायडू, इनकी इफ्तार पार्टी पे भरोसा मत करो। ये एक हाथ से मुंह में खजूर खिलाकर दूसरे हाथ से तुम्हारी पीठ पर छुरा घोंपते हैं। हमने हमेशा से इन सेकुलर पार्टियों को देख लिया। इन्होंने हमेशा बाबरी मस्जिद को इन्होंने बेचा। हमारे बुजुर्गों के औकाफ आज भी 80% औकाफ पर किसी ने कब्जा किया है, तो गवर्नमेंट ने कब्जा किया है। इन सब से छुड़ाना हमारी जिम्मेदारी है। मैं पूरी कौम से कहना चाहता हूं, आज हमारे एसडीपी के फाउंडर ए सईद साहब, जो इसी अल्लाह के रास्ते में हक के लिए लड़ते लड़ते अल्लाह के प्यारे हो गए, आज उनके इंतकाल का दिन है। आज उस दिन को याद करते हुए मेरी कौम के एक नौजवान से कहना चाहता हूं, निकलो, अब निकलने का वक्त है। अब भरोसा मत करो। हमने सुप्रीम कोर्ट के तेवर देखे, बाबरी मस्जिद के मामले में जजों के तेवर देखे। ये जज भिखारी है, भिखारी। ये राज्यसभा की सीट, ये गवर्नर बनने के चक्कर में इन्होंने हमारी प्रॉपर्टियों पे कब्जा किया, इन्होंने हमारे साथ नाइंसाफी की। हमने मीडिया को देखा, मीडिया सुबह से लेकर शाम तक कुत्तों की तरह बीजेपी का गुणगान कर रहा है। हमने यहाँ की एजेंसियों को देखा, एनआईए को देखा, ईडी को देखा, सीबीआई को देखा, पुलिस के जितने एजेंसी हैं उनको देखा। ये पब्लिक सर्वेंट है, ये पब्लिक की खिदमत करे बगैर ये लोग
आज हुकूमत की दलाली करने पर लगे हुए हैं। अब हमारे पास कोई रास्ता बचा नहीं हुआ है, हमारे पास सिर्फ संविधान है। हम इस संविधान ने हमें हक दिया है रास्तों पर उतरने का, हमारे दस्तूर ने हमें हक दिया है हमारी आवाज उठाने का। मैं मेरी कौम से कहना चाहता हूं, जागो, आज से लड़ाई शुरू। अगर ये बिल वापस नहीं ली गई, हमें चप्पे चप्पे में शाहीन बाग बनाना पड़ेगा। मैं कौम से, मेरी बहनों से कहना चाहता हूं, अगर ये बिल वापस नहीं ली गई तो हमें चप्पे चप्पे में शाहीन बाग बनाने की जरूरत पड़ी। क्या आप सब साथ दोगे? क्या मुल्क का चक्का जाम करोगे? क्या आप रास्तों पर उतरोगे? बुज़दिली से मरने से अच्छा है हक के लिए लड़ते लड़ते शेर की जिंदगी गुजारना। हम उस शहीद के वारिस हैं जिस शहीद टीपू सुल्तान ने कहा, शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है गीदड़ की 1000 साल की जिंदगी से बेहतर। और कौम के गयूर नौजवानों और मुसलमान उलमा और मुसलमानों के जिम्मेदारों, मैं तुमसे कहना चाहता हूं, अभी कब तक हम सबर का दामन पकड़े? क्या हमारे मस्जिद छिन जाए? अभी हम बैठे रहे? क्या हमारे कब्रिस्तानों में? आप लोगों ने देख लिया होगा किस तरह ये भड़काऊ मौलाना हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी को अपशब्द बोल रहा है। ये जदों तक को बिकाऊ बता रहा है, देश के मुसलमानों को भड़का रहा है कि आपकी कब्रगाहें छीन ली जाएंगी, हमारे बाप दादाओं की वक्फ की हुई जमीन है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जिनके पास खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, भारत की सबसे गरीब कौम है, इतनी वक्फ जमीन उन्होंने कैसे कर दी? वक्फ एक भूमाफिया की तरह काम कर रहा था, जहां चाहे अपना झंडा लगा दिया, अपना बोर्ड लगा दिया और जमीन पर कब्जा कर लिया। जब मोहम्मद साहब इस पृथ्वी पर भी नहीं आए थे, यानी 1500 साल पहले, उससे भी पुराने मंदिरों और गांवों पर ही अपना कब्जा जतलाती है। और देश के तमाम मुसलमानों को शायद नहीं मालूम कि वक्फ अमेंडमेंट बिल में क्या क्या तब्दीलियां की गई हैं। ऐसे ही मौलाना ने सीएए के दौरान, एनआरसी के दौरान देश के मुसलमानों को भड़काया, देश में सांप्रदायिक दंगे करवाए। मैं देश के सभ्य और समझदार मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूं कि ऐसे मौलानाओं के भड़कावे में ना आए। आप देखिए, ये बिल आपके हित में है, आपके फायदे में है, क्योंकि चंद सरमाएदारों का वक्फ बोर्ड पर कब्जा है, चाहे असुद्दीन ओवैसी हो या मौलाना अरशद मदनी हो, महमूद मदनी हो, या ऐसे बहुत से और भी मौलाना है जो वक्फ की जमीनों पर कब्जा कर करके बैठे हुए हैं, उन जमीनों पर जिन पे गरीबों का हक होना चाहिए था। लेकिन उन जमीनों पर बनाए गए बड़े बड़े 5 स्टार होटल, मॉल और उनका किराया खा रहे हैं ये बड़े बड़े नेता, जिनके मैंने आपको नाम बतलाए हैं। तो ऐसे भड़काऊ मौलानाओं के भड़कावे में मत आइए। ये दंगों में अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे, इनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, मरने के लिए भेज देंगे ये आप जैसे गरीब मुसलमानों के बच्चों को, पसमानदाओं के बच्चों को। मैं एक सच्चा राष्ट्रभक्त, देशभक्त पत्रकार हूं, बिकाऊ पत्रकार नहीं हूं, इसलिए सच्चाई दिखाता हूं। और ये हमें दोगले पत्रकार कहते हैं, बिकाऊ पत्रकार कहते हैं, दलाल पत्रकार कहते हैं। मीडिया हमेशा सच्चाई दिखाता है, समझना ना समझना आपकी मर्जी पर निर्भर है। और देश के मतदाताओं से कहना चाहूंगा, खासतौर से बिहार और पश्चिम बंगाल के मतदाताओं से, आने वाले समय में, इस साल के अंत में बिहार में इलेक्शन है और 2027 में, अगले साल पश्चिम बंगाल में इलेक्शन है। तो उन लोगों को चुनिए सत्ता में, जो देश में शांति चाहते हैं, स्थायित्व चाहते हैं। ऐसे लोगों को मत चुनिए जो देश में दंगे भड़काना चाहते हैं। उन लोगों को चुनिए जो गरीब मुसलमानों के हित में काम कर रहे हैं। उन लोगों को मत चुनिए जो वक्फ बिल के खिलाफ जिन्होंने संसद में मतदान किया था। वह सब आपकी नजरों में है, पहचानिएगा, सोचेगा देश के वफादार नेता कौन और गद्दार कौन। बस ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं राजेश बसिन, संवाद नेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।
वंदे मातरम।